तो आज की वीडियो में बच्चों हम सीखने जा रहे हैं मध्यिका या मीडियन। तो मीडियम होती क्या है इससे पहले समझते हैं और 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ चलेंगे हर एक पॉइंट पे, और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो कि इसके अंदर छूट जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंट सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर कर दें। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं मीडियन होती क्या है, मध्यिका होती क्या है। तो मध्यिका मिड पॉइंट को वर्टेक्स या शीर्ष से मिलाने वाली लाइन कहलाती है। तो ये हो गई आपकी मध्यिका जो पॉइंट ए से पॉइंट डी जो कि बीसी का मिड पॉइंट है उसको मिला रही है। ऐसे ही हम दूसरी मध्यिका खींच सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये जो मध्यिका यहाँ पे हमने खींची है इसके बाद ये ट्राइंगल दो बराबर पार्ट्स में बढ़ चुका है, यानी कि इस ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया ट्राइंगल नंबर 2 एरिया के बराबर होगा, यानी कि दो बराबर ट्राइंगल हमें इसके बाद मिल चुके हैं। अब हम दूसरी और तीसरी मध्यिका खींच लेते हैं ऐसे ही। देखिए इस मिड पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे और उसके बाद इसको मिलाएंगे तो इसको इसकी अपोजिट साइड से मिलाएंगे और इसको इसकी अपोजिट साइड से मिला देंगे। हम इसको नाम दे देते हैं ई और इसको नाम दे देते हैं एफ। और ये तीनों मध्यिकाएं जो तीनों मीडियंस मिली हैं जिस पॉइंट पे हम उसको कह रहे हैं जी। जी और जी यहाँ पे हम कहते हैं सेंट्रॉइड को, सेंट्रॉइड या जी या हिंदी में इसको कहेंगे केंद्रक। ठीक है, तो मध्यिकाएं तीनों जहां पर मिलती हैं उनको उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। और ये जो सेंट्रॉइड है हर एक मध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांट देता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एकदम से ये हमारा एबीसी ट्रायंगल हमने दोबारा से बना लिया है और ये डी पॉइंट से दी गई मध्यिका ये जी पॉइंट से यहाँ से होती हुई दूसरी मध्यिका चली गई है। थोड़ा सा सही करके बना लेते हैं ई पॉइंट पे और यहाँ से ये गई है एफ पॉइंट पे। तो ये जो आपका ए जी है और ये है जी डी, ए जी और जी डी का जो रेशियो होगा वो होगा 2:1। ओके, और ऐसे ही इस मध्यिका को भी आप ले सकते हो, इस मीडियन को बी को भी, और ऐसे ही एफ सी को भी आप ले सकते हो, वहां पे भी रेशियो सेम रहेगा। ओके, अब जब ये तीनों मध्यिकाएं खींच चुकी हैं, तीनों मीडियंस खींच चुके हैं ट्रायंगल के अंदर, तो आप देखिए कि यहाँ पे 6 ट्रायंगल बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सब के सब ट्रायंगल जो हैं वो एरिया में बराबर होते हैं, यानी कि तीनों मध्यिकाओं के बाद ट्रायंगल 6 इक्वल पार्ट्स में बढ़ चुका है। और एक और रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका कि अगर हम साइड के स्क्वायर को एक साथ ऐड कर दें, साइड के स्क्वायर्स को ऐड कर दें, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाता है फिर माध्यिकाओं यानी कि मीडियंस के स्क्वायर के एडिशन के 4 गुणे के, यानी कि ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ओके, एक रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मध्यिकाएं हमें नहीं दी हैं और मध्यिकाएं निकालनी है लेकिन हमें साइड दी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो सपोज हमें अगर ये ए के सामने वाली मध्यिका निकालनी है जो कि ए से होकर जा रही है, और हम कह सकते हैं कि कुछ ट्रायंगल में साइड इस ढंग से दी हुई है, ये एबीसी ट्रायंगल है हमारा सेम, अगेन हमने इसको एबीसी नाम दिया है, और आप ये देख रहे हैं ये साइड ए है, ये साइड आपकी बी है और ये साइड आपकी सी है। तो आप मध्यिका निकाल सकते हो। मध्यिका की लंबाई यहाँ पे अगर हम ए की बात करें तो ए से मध्यिका कुछ जाएगी इस ढंग से डी की तरफ, और इसकी लंबाई जो ए डी की लंबाई है ये आप उसको एम ए कह लो। ओके, ये आप इसको ए डी कह लो। ए डी की लंबाई अगर हमें निकालनी तो फॉर्मूला होता है हमारे पास कुछ ढंग से 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, और ऐसे ही आप निकाल सकते हैं एम बी की लंबाई, यानी कि एम बी जो कि पॉइंट बी से होकर के जा रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसको हम कहेंगे बी सी, और अब
2a² प्लस 2c² माइनस b² अपॉन 2 इस ढंग से निकाल सकते हैं। ऐसे ही थर्ड मीडियन को भी आप निकाल सकते हैं। तो तीनों मीडियन आप निकाल सकते हैं इस ढंग से। अब देखिए, आप तीन तरह के ट्राइंगल्स आप लेंगे और तीनों तरह के ट्राइंगल, चाहे वो आपका एक्यूट हो, चाहे वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, तीनों के तीनों ट्राइंगल में डी की जो पोजीशन होगी वो इनसाइड द ट्राइंगल होगी, यानी कहीं पे भी वो ट्राइंगल के बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहीं पे हम कह सकते हैं कि इसका जो मास है वो एग्जिस्ट करता है, ट्राइंगल का मास। और आप इसको कह सकते हैं ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र। ओके, अब हम चलते हैं तीन तरह के ट्राइंगल्स में और कुछ और स्पेसिफिक फीचर जानते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो कि ट्राइंगल स्पेसिफिक हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तीन टाइप के ट्राइंगल्स की। तो ये रहे आपके तीन तरह के ट्राइंगल्स। तो सबसे पहला ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु ट्राइंगल में क्या होगा कि तीन की तीन साइड बराबर होंगी। आप कह सकते हैं कि तीन साइड बराबर हैं तो तीन एंगल भी बराबर होंगे, और जब तीन एंगल बराबर हो जाएंगे तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट इनके देखेंगे। मिड पॉइंट अगर इसका है, इधर से ये है और इधर से ये है, इन मिड पॉइंट्स को आप मिला दो, ये आपके मीडियंस बन जाएंगी। और इन मीडियंस को आप अगर देखेंगे तो तीनों मीडियंस इक्वल होंगी, यानी कि आप कह सकते हो कि AD, BE और CF तीनों साइड्स बराबर हैं। यानी कि आप कह सकते हैं AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF, इनकी तीनों मीडियंस बराबर हैं, क्योंकि बात हो रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, समबाहु त्रिभुज की। और दूसरी बात क्या है कि ये जो, हालांकि अभी तक हमने एंगल की बात नहीं की थी कि कितने एंगल पर जाकर के इन अपोजिट साइड्स को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर ये इक्विलेटरल का केस है तो इस केस में क्या होगा, ये 90 डिग्री पे बाइफरकेट करेंगे इन साइड्स को। ओके, तो कंफर्म हो गया एंगल 90 डिग्री, लेकिन तीन के तीन मीडियंस बराबर होंगे एक दूसरे के। और अब हम चलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप देखेंगे दो साइड्स क्योंकि बराबर होती है, दो साइड बराबर होंगी, दो एंगल भी बराबर होंगे इनके सामने वाले। तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और इनकी जो मीडियंस होंगी वो भी बराबर होंगी। तो आप देखें मिड पॉइंट अगर इसका ये है और जी इसका तो ऑलमोस्ट यही आ रहा है, मिड पॉइंट ये देखिए, मिड पॉइंट ये देखिए, तो ये आपका BE और यहाँ पे आप देखेंगे CF। तो BE इज इक्वल टू CF बट नॉट इक्वल टू AD। यहाँ पे D आएगा और आप इसको मिलाते हुए AD खींच देंगे, तो ये जो है आपका AD के बराबर नहीं होगा। ओके, तो इधर से आप कह सकते हैं ये रिलेशनशिप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे AD जो है ये भी 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। एंगल भी कंफर्म हो गया आपको, इन मीडियंस की लेंथ भी कंफर्म हो गई। अगर हम बात करें तीसरे टाइप के ट्राइंगल की, तो यहाँ पे स्केलिन ट्राइंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है और तीनों ट्राइंगल के एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, चूंकि तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे कोई भी किसी के बराबर नहीं होने वाली। देखिए यहाँ पे हम लेंगे एक पॉइंट, ये लिया था हमने E और इस पे लिया था हमने D और इस पे लिया था F। तो इसको हमने इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, साथ ही साथ इसको इससे मिलाया, तो ये जो हमारा यहाँ पे G बना, ये जो माध्यिकाएं हमारी हैं ये माध्यिकाएं अलग अलग होंगी मीडियंस। तो हम कह सकते हैं कि AD इज नॉट इक्वल टू BE इज नॉट इक्वल टू CF। तो यहाँ पे तीनों मीडियंस जो हैं अलग अलग हो जाएंगी आपकी। और अब बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस भी हो सकता है और स्केलिन भी हो सकता है। सपोज अगर XYZ कोई भी ले लो आप इनमें से, चाहे आप ये ले लो आइसोसेलेस ले लो या फिर आप स्केलिन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस ढंग से आपका ये बन जाएगा। ठीक, अगर हम स्केलिन की बात करें तो यहाँ पे तीनों साइड अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन ये राइट एंगल माना हमने तो क्या होगा कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ये तो तय है, इतना तो कंफर्म है। अगर हम यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट A है, सपोज ये B है हमारा, और यहाँ पे पॉइंट हो जाता है C, और इस पे मिड पॉइंट हमारा ये है, अगर हम A को मिला दें D से, तो आप जानते हो ये कहलाएगा हमारा मीडियन।
ऐसे में क्या होगा, मीडियन इस सामने वाली साइड को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में, खुद भी इनमें से एक पार्ट के बराबर होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC। आप ऐसे लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC। ओके, तो ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन जाती है। ओके, और एक और चीज होती है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो भी 90 डिग्री का बनेगा। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और ये आपका इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये वाला। ठीक, ये 90 डिग्री इसके सामने वाला सबसे बड़ी साइड हो जाएगी, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो इस ढंग से आपने मीडियम की सारी प्रॉपर्टीज देख ली, क्या क्या कंडीशंस होती हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं मीडियम की, कैसे कैसे वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी बदलता है।